अपने दिलों में परेशान मत होना। हम सब कभी कभी ऐसे दिनों का अनुभव करते हैं जब हम निराश, चिंतित, थके हुए या हतोत्साहित महसूस करते हैं। कभी कभी जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि हम कई अप्रत्याशित मोड़ और उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। यहाँ तक कि सबसे खुश और सबसे आशावादी लोग भी संदेह के क्षणों का सामना करते हैं। अगर ये आपके जीवन की यात्रा का वर्णन है तो आप अकेले नहीं हैं। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हम परमेश्वर के लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो निराश हैं, कभी कभी उदास भी होते हैं। कुछ लोग जीवन से हार मान लेना चाहते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों से भाग जाना चाहते हैं, कुछ इतने दुखी हैं कि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है, और एक विशेष रूप से चाहते हैं कि वह कभी पैदा ही ना हुए थे। यहां तक कि यीशु भी गत्सेमनी के बागीचे में बहुत परेशान थे। लेकिन आइए आज हम प्रोत्साहित होते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 33वां पद। मैंने ये बात तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने संसार को जीत लिया है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसका हम सामना करते हैं और जिससे यीशु ना गुजरे हों। मुद्दा यह है कि क्या हमने यीशु को छोड़ दिया है? हमें समझना होगा कि यह संसार हमारा स्थायी निवास स्थान नहीं है। कहीं ना कहीं हम ये भूल गए हैं और हम यहाँ अच्छे दिखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अपनेपन की भावना रखने के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है जो परमेश्वर की सांस जो हमारे भीतर उन्होंने फूंकी है। एक और चीज कि इस जीवन के बाद के अनंत काल का जीवन है और यीशु हमें इसकी याद दिलाते हैं। यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यदि हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और पाप से बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वहां हमें वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। यीशु अपने कथन में स्पष्ट हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और उन पर भी विश्वास करो। वो हमारे रहने के लिए एक शानदार शरीर तैयार कर रहे हैं। हम जिस सांसारिक शरीर में रहते हैं उसमें बीमारी, दर्द, अस्वीकृति, पाप और मृत्यु है, लेकिन उन्होंने जो तैयार किया है वह वैसा कुछ नहीं है जैसे हम जानते हैं या हमने देखा है। दूसरे करंथियों का 5वां अध्याय उसका 1 से लेके 3 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करहाते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लिए, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। इसीलिए
हमने वास्तव में परेशान नहीं होना चाहिए। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ व्यवस्थित किया है। आइए हम जीवन की दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ें और परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए कार्य में विजेता बनकर उभरने पर ध्यान केंद्रित करें। पाप के विरुद्ध अच्छी लड़ाई लड़ना, खुद को शुद्ध रखना। हम एक बार अशुद्ध थे, लेकिन अब हम यीशु के लहू से धुल गए हैं। यीशु के द्वारा वचन के स्नान से धुल गए हैं और बिना किसी दोष के हमें अपनी दुल्हन के रूप में खुद के सामने प्रस्तुत किया। क्या हम प्रोत्साहित हुए या क्या हम अभी भी परेशान हैं? हरगिज नहीं। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देने के लिए आते हैं। हमारे अधूर दृष्टिता के कारण हम अगला क्षण नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु आपने आने वाली पीढ़ियों को तक देख लिया है। मुझे नहीं पता मेरा भविष्य कैसा है, लेकिन एक बात मैं निश्चिंत हूं। प्रभु यीशु, आपके मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए आपके वचन के लिए धन्यवाद। यह आपके वचन के कारण है कि मैं जानता हूं कि मेरे लिए आपके वादे हां और आमीन है। इस क्षण से मैं परेशान नहीं होऊंगा और आपके वादों पर कायम रहूंगा, क्योंकि आपका वचन कहता है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही के उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु, आपकी शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।